हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो यीबो है वो कहता है जैन को कि अब तो मेरी एक और फैमिली हो चुकी है और तुम भी तो हो। जब वो ये वर्ड कहता है कि तुम भी तो हो, वो ब्लश करता है। अब उसके आगे जैन जो है, जब वो ये बातें सुनता है तो वो हंसता है। यीबो की ये जो बात थी वो उसके दिल को टच करती है, स्पेशली जो लास्ट वन वो कहता है कि तुम भी तो हो। कुछ टाइम तक वो दोनों बात नहीं करते हैं और इस शांति में वो दोनों कंफर्टेबल थे। उसके बाद यीबो जो है वो अपने बैग को फिर से पैक करता है। तो जो जैन है वो कहता है, यीबो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मुझे पता है कि हम दोनों यूनिवर्सिटी में रोज़ मिलेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर से जाओ, मुझे छोड़ के जाओ। यीबो जो है, जो कि अपने बैग को पैक कर रहा था, लेकिन जब वो जैन की ये बातें सुनता है तो वो रुक जाता है और फिर जैन की जब मुड़ता है, उसे नहीं पता है कि अचानक से उसे क्या हुआ, लेकिन वो जैन के सामने आ जाता है और जैन कुछ कहने ही वाला था। उससे पहले ही जैन को अपने लिप्स पे किसी के सॉफ्ट लिप्स महसूस होते हैं। जब उसे रियलाइज़ होता है कि यीबो उसे किस कर रहा है तो वो शॉक में आ जाता है। और जब यीबो को महसूस होता है कि जो जैन है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो जो है पीछे हो जाता है। और ये जो किस थी वो एक किस नहीं थी, वो एक पैक था। यीबो का जो चेहरा था वो रेड हो चुका था क्योंकि वो शर्मा रहा था। उसे नहीं पता कि अभी उसे क्या हुआ था। उसे अभी तक नहीं पता है क्या जैन को उसका ये किस पसंद आया या नहीं आया। यीबो जो है वो नीचे की तरफ देखता है। वो नहीं चाहता है कि वो जैन की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखे। जैन जो है वो यीबो की तरफ देखता है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अभी यीबो क्या सोच रहा है। तो वो यीबो की चिन को लिफ्ट करता है और उसकी आंखों में देख के कहता है, यीबो लिसन, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुमसे नफ़रत है या मुझे तुम्हारी इस किस से नफ़रत है। यीबो जो है उससे सरप्राइज़ फील होता है कि जैन को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद जैन फिर से कहता है, ज़्यादा अपने छोटे से दिमाग पे प्रेशर मत डालो और मुझे समझ में आ जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को पढ़ सकता हूँ। यीबो जो है वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जैन जो है वो अपने फिंगर को उसके लिप्स पे रखता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उसके बाद जैन जो है वो यीबो के फॉरहेड पे किस करता है, आइज़ पे किस करता है, चिक्स पे किस करता है, उसके बाद नोज़ पे किस करता है। उसके बाद जैन जो है वो यीबो के आंखों में फिर देखता है और यीबो जो है वो भी उसकी तरफ देख रहा था। और फिर जो जैन है वो कहता है, यीबो मुझे पता है कि तुम कुछ वक्त से मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश जो है कर रहे थे और मेरे साथ टाइम बिताने की भी कोशिश कर रहे थे, और तुम ये भी कोशिश कर रहे थे कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। और हमेशा से जब मैं ये देखता था तो मैं हंसता था और तुम्हारे हेयर्स को रफल करता था, लेकिन मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि फाइनली मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करने लग चुका हूँ। आई लव यू। मैं बहुत ज़्यादा गहरे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। यीबो जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फाइनली जैन जो है उसे प्यार हो गया है। उसके बाद वो अपने आंसुओं को पोंछता है और हंसता है और कहता है, जैन आई लव यू टू। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि ये क्रश टाइप है, लेकिन मैं गलत था। ये प्यार था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यीबो। जैन जब ये सुनता है तो वो हंसता है। उसके बाद वो यीबो की तरफ आता है। फिर वो किस के लिए यीबो की तरफ बढ़ता है। यीबो अपनी आंखों को बंद करता है और दोनों में किस जो है स्टार्ट होती है। यीबो जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है और इस किस को फील करता है, और उसकी जो ये सेकंड किस थी वो उसकी फर्स्ट बन जाती है और लास्ट भी बन जाती है। जैन जो है वो यीबो की वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और दोनों के जो चेस्ट थे वो टच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो जैन है वो यीबो के सॉफ्ट लिप पे जो है फिर से किस करता है और जैन को अभी हेवन महसूस हो रहा था। जैन जो है वो यीबो के लेग्स को लिफ्ट करता है, जिस वजह से यीबो अपने दोनों लेग्स को जैन के वेस्ट के अराउंड टाइट करता है। उसके बाद अपने हाथों को जैन के नेक के अराउंड टाइट करता है। तो जो जैन है वो अपने एक हाथ से यीबो के वेस्ट को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके नेक को पकड़ता है। तो जो जैन है वो यीबो
के लिप को पहले लिक करता है, उसके बाद सक करता है और फिर बाइट करता है उसके लोअर लिप को, जिस वजह से जो यीबो है वो अपने माउथ को ओपन करता है। इस अपॉर्चुनिटी को देख के जैन अपने टंग को यीबो के माउथ में डालता है और उसके हर एक कॉर्नर को टेस्ट करता है। जैन जो है उसे अभी बहुत ही ज़्यादा स्वीट महसूस हो रहा था यीबो के माउथ में। उसके बाद दोनों जो है कुछ देर तक किस करते हैं पैशनेटली, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली, जिस वजह से यीबो जो है अब वो सांस नहीं ले पा रहा था और वो जैन के चेस्ट को हिट करता है, उसे सिग्नल देता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। जैन जो है वो समझ गया था। उसके बाद वो लास्ट टाइम फिर से यीबो के लिप्स को सक और लिक और बाइट करता है। उसके बाद वो किस को ब्रेक करता है। उसके बाद वो अपने फॉरहेड को यीबो के फॉरहेड के साथ टच कराता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और कुछ मिनट्स बाद जैन जो है वो यीबो को उसके पैरों पे फिर से खड़ा कराता है, मतलब कि अपने वेस्ट से उसे नीचे डालता है। तो फिर जैन कहता है आई लव यू बेबी और अब तुम मेरे हो। तो जो यीबो है वो कहता है आई लव यू टू जैन और फिर वो जैन के लिप्स पे पैक करता है और कहता है आई लव यू। उसके बाद जो जैन है वो कहता है अब हमें चलना चाहिए बेबी, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो यीबो नोट करता है, वो इमीडिएटली पैक करता है अपने कुछ बचे हुए कपड़ों को जो कि अभी तक बैग से बाहर ही थे। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं। तो सिचान कहता है यीबो तुम आ गए, तुमने इतना टाइम क्यों लिया और तुम्हारे ये लिप्स इतने ज़्यादा सलोवन क्यों है। मिसेस जियो और याली जो है वो भी यीबो की लिप्स पे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। उसके बाद वो जैन की तरफ देखते हैं और जैन नूड करता है और दोनों जो है वो हंसते हैं जैन के नूड को देख के। तो जो यीबो है वो कहता है आह डैडी वो एक्चुअली यीबो जो है वो कुछ नहीं कह पा रहा था। तो सचैन उसे कहता है यीबो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जब जैन देखता है कि यीबो नहीं कह पा रहा है कुछ भी तो वो कहता है अंकल एक्चुअली जब हम आ रहे थे तो यीबो जो है वो अचानक से नीचे गिर गया, इस वजह से उसका जो लिप है वो कट गया, तो मैंने वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर दिया है, इसीलिए लेट हो गया। सिचान जो है वो नोट करता है और कहता है ठीक है चलो अब यीबो। तो जो यीबो है वो कहता है वेट डैडी। उसके बाद जो यीबो है वो जियो कपल्स के पास जाता है, उन्हें हक करता है। उसके बाद चैंग को हक करता है, याली को हक करता है और उसके बाद जैन के पास जाता है, उसे हक करता है। उसके बाद जैन जो है वो बहुत ही धीरे से कहता है बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और अपना ख्याल रखना, तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है तो अपना ख्याल रखना। यीबो जो है वो धीरे नोट करता है। उसके बाद वो ब्रेक करता है हक को और फिर गुड बाय कहता है जियो फैमिली को और फिर सिचान के साथ चला जाता है। जियो फैमिली जो है अब उनकी आंखों में अभी सैडनेस थी, लेकिन यीबो जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर आएगा उनसे मिलने के लिए। यीबो जो है वो बैठ जाता है सिचान के साथ और जो जैक और साहा है वो गाड़ी के बैक सीट पे बैठते हैं और वो जियो हाउस से चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से ऑथर का नज़रिया देखने को मिलता है जो कि कहते हैं कि यीबो जब जियो फैमिली से चला गया तो जियो फैमिली जो है वो अंदर आई और उसके बाद मिसेस जियो ने कहा जैन तुमने सच में। तो जैन जो है वो नोट करता है, उसे पता है कि उसकी जो मॉम है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसके बाद उसकी जो पूरी फैमिली है वो पूछने लगती है। तो मिस्टर जियो जो है वो कहते हैं व्हाट जीजू, तुम ये लोग क्या पूछ रहे हो जैन से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो मिसेस जियो है वो अपने हस्बैंड को इग्नोर करती है और वो कोई रिप्लाई नहीं करती है, जिस वजह से मिस्टर जियो जो है वो पाउट करते हैं और मिसेस जियो जो है वो इग्नोर करती है और कहती है तो यही रीज़न था कि तुम और यीबो लेट आए और तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने यीबो के लिप्स पे मेडिसिन अप्लाई किया है। मैं सही कह रही हूँ ना बेटा। तो जो जैन है वो शटरिंग वॉइस में कहता है यस मॉम वो। तो जो मिस्टर जियो है उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो कहता है व्हाट जैन तुमने झूठ क्यों कहा कि यीबो के लिप्स पे चोट लगी थी। तो जो यानली है वो कहती है जैन तुम और यीबो सच में एक साथ कपल बन गए हो। अब जो चैंग है उसे भी समझ में आ गया था, लेकिन जो मिस्टर जियो है उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज फेस बना रहे थे और वो सबको कह रहे थे कि उन्हें समझाए, लेकिन कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। तो जो मिसेस जियो थी, यानली और चैंग जो थे वो जैन की तरफ देखते हैं और वो लोग वेट कर रहे थे जैन के रिप्लाई का। तो उसके बाद जो मिसेस जियो है वो एक एनिमल की तरह डांस करने लगती है खुशी में। तो जो जैन है वो स्लोली नूड
करता है और फिर उसके बाद पूरी जो फैमिली है वो खुश हो जाती है, वो जंप करती है एक्साइटमेंट में मिस्टर जियो को छोड़ के। मिस्टर जियो जो है वो कहते हैं क्या मुझे कोई कहेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो मिसेस जियो है वो एक्साइटेड होकर कहती है हनी जैन और यीबो जो है वो रिलेशनशिप में है। तो जो मिस्टर जियो है वो कहते हैं व्हाट, कब, कैसे, मुझे पता क्यों नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन वो शॉक और सरप्राइज में भी थे। तो जो चैंग है वो एक्साइटेड होकर कहता है डैड आप ये मत पूछिए कि कब कैसे, आप एंजॉय कीजिए ना कि हमारा जो जैन है वो अब अकेले बैचलर नहीं मरेगा। जब मिस्टर जियो ये बात सुनते हैं तो वो अपनी आंखों को रोल करते हैं। उसके बाद जो जैन के फादर है वो कहते हैं तुम सही कह रहे हो, मैं अपने पूरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फ़ोन करूंगा और उन्हें कहूंगा कि जैन अब सिंगल नहीं है। अब हम ग्रैंड पार्टी देंगे कि जैन और यीबो रिलेशनशिप में है। मिसेस जियो जो है और यानली और चैंग जो है वो तीनों एक साथ कहते हैं हाँ जल्दी से। जो जैन है वो कहता है गाइस वेट करो, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं और यीबो जो है वो रिलेशनशिप में है लेकिन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है कि हम अपने रिलेशनशिप को किसी को कहेंगे या उसे सीक्रेट रखेंगे। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर यीबो चाहता है कि हम इसे सीक्रेट रखे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे डिसअपॉइंटमेंट करूँ। सब लोग समझ जाते हैं और सब लोग नोट भी करते हैं, वो नहीं चाहते कि ये वो अनकंफर्टेबल महसूस करे। तो चैंग कहता है गाइस तो चलो खाना खाते हैं। सब लोग नोट करते हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाते हैं और सो जाते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।